ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपके सामने इंडेक्स बना हुआ है, ठीक, ये सिखाया कि कैसे पढ़ते हैं ऑर्गेनिक। इसमें फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, 1815 में बर्जिलियस ने वीएफटी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। उनका मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इनके लिए एक मिस्टीरियस फोर्स रिक्वायर्ड होता है जो कि लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होता है। 1828 में इस थियरी को फेल कर दिया एफ होलर ने बोला कि आप लैब में सिंथेसाइज कर सकते हो, और उन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज करके दिखा था। कौन सा? यूरिया। कैसे? अमोनियम साइनेट को हीट करके। अमोनियम, अरे ओ हो कितनी बड़ी गलती, NH4CNO है ये, है ना, सही करना भाई इसको, सॉरी, NH4CNO है ये, है ना। अमोनियम साइनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है? यूरिया बनता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, कर लेंगे। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये रीअरेंज करा जाता है। फिर देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, या हाइड्रोकार्बन, इसका एच हटा के जी लगा दो, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो जाएगा। कार्बन के 3 आइसोटोप, 12, 13, 14। 14 वाला क्या होता है? रेडियो एक्टिव, जो कि 0.0001% होता है। इसकी हाफ लाइफ ध्यान रख लेना, बस 5770 साल होती है, एम्स ने पूछा था एक बार, बाकी इसमें याद करने का कुछ नहीं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन सब जानते हैं, टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी 4 सिंगल बॉन्ड में, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है खुद के साथ भी, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी। कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, बहुत सारे कम लंबी चेन्स बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 पाई बनेगा तो sp3, टेट्राहेड्रल होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर 3 सिग्मा 1 पाई होगा तो sp2, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री। अगर 2 सिग्मा 2 पाई होंगे तो एक साथ वो 3 सिग्मा एक सिंगल बना सकता है, 2 सिग्मा, सॉरी, एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बना सकता है, दोनों के इसमें लीनियर 180 आएगा। कार्बन फ्री रेडिकल है या कार्बन प्लस चार्ज है? कार्बोक्टेन है। sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ज्योमेट्री और शेप। अगर आपका कार्बन एनायन आ गया, उसमें sp3 होगा, ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, शेप, पिरामिडल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला लिख दिया। कंडेंस फॉर्मूला ऐसे दिखाया जाता है, उसमें ना आपको इन दिखाता कि कहां कितने बॉन्ड बना रहा है, बस लिख देता कि ये मॉलिक्यूल ग्रुप प्रेजेंट है। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूरा लिखा जाता है खोल के कि कितने हाइड्रोजन कहां पे बने, कहां सिंगल बॉन्ड, कहां डबल बॉन्ड है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये जिगजैग लाइंस जो बनती है, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है मार्क्ड कार्बन का, तो हाइब्रिडाइजेशन जहां पे कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा, वहां पे हमेशा कार्बन क्या होगा? sp3 होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है तो, है ना। और अगर एक सिग्मा 1 पाई बॉन्ड कहीं आ जाए, वहां पे sp2 हो जाएगा। और कोई कार्बन अगर 2 पाई बॉन्ड बना रहा है तो वहां पे sp हो जाएगा। तो सबका ऐसे कर लोगे। ये IIT एडवांस, जेईई मेंस, नीट, एम्स सब क्वेश्चन करा रखे हैं। ये देखो जेईई मेंस का अच्छा क्वेश्चन, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं बेंजीन में? 18 होते हैं, क्योंकि एक कार्बन में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 6 में 18। नेक्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करते टाइम आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा कुछ भूले ना। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे पता क्या करते हैं? जल्दी लिख लेते हैं सब कुछ, और जल्दबाजी में उसको ना सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी उसको जल्दी मत करो, उसका एक एक बॉन्ड अच्छे से बनाओ, हर जगह कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कराओ, फिर करना सोल्व। कर लोगे? ये देखो, टोलिन में पूछा था, स्टायरिन में पूछा था, ये एम्स के क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है। आजकल ऐसे ही पूछ लेता है, सिग्मा इज टू पाई का रेशियो x इज टू y, देन x प्लस y क्या है, x माइनस y क्या है, बता दोगे? नेक्स्ट, ये वाला, अच्छा, जैसे ये क्यूमिन है, क्यूमिन का ये स्ट्रक्चर होता है, तो क्यूमिन में ना तुम इस कार्बन की लगा हाइड्रोजन भूल सकते हो, ये भूलने वाले पॉइंट देखने होते हैं एक बार। ठीक, फिर उसके बाद पिरिडिन, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, 11 सिग्मा 3 पाई 1 लोन पेयर, पायरोल वगैरह, ये स्ट्रक्चर आ गए सारे आपके। ठीक, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ना यहाँ इस कार्बन के लगा हाइड्रोजन आप भूल सकते हो, इस कार्बन के लगा हाइड्रोजन भूल सकते हो, OH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड भूल सकते हो, ऐसी गलतियां होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करैक्टर होता है। परसेंटेज एस करैक्टर sp3 में 25%, sp2 में 33.33%, sp में 50%। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा कार्बन sp की उससे कम, sp2 की सबसे कम sp3 की, और कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp3 से भी ज्यादा होती है। जिसकी डेल्टा En ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, और जिसकी बॉन्ड लेंथ कम उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, यानी बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा En होता है। राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये तो सिंपल था आपका, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा डबल बॉन्ड, उससे बड़ा सिंगल बॉन्ड। लेकिन बेंजीन में क्या पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है, तो ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में आता है ना, ना प्योर सिंगल ना प्योर डबल, दोनों के बीच का। फिर ये आपको कराए थे, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बतानी थी। यहाँ पे कार्बन sp से हाइड्रोजन जुड़ा, कार्बन sp2 से, कार्बन sp3 से, तो कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, तो उसका बॉन्ड छोटा हो जाता है। तो जिसका डेल्टा En ज्यादा उसका बॉन्ड छोटा। एग्जैक्टली इसमें भी ऐसे ही है, कर दोगे। अब ये चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें
ये sp ट्रिपल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, उससे बड़ा डबल बॉन्ड, ये दोनों सिंगल बॉन्ड है। देखो अब यहाँ पे sp3 sp, यहाँ पे sp3 sp2, तो यहाँ पे डेल्टा एन ज्यादा, जहां पे डेल्टा एन ज्यादा वहां बॉन्ड छोटा, तो सेकंड वाला छोटा है थर्ड वाले से। कर लोगे ऐसे, IIT का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी कार्बन होता है, और उससे जुड़ा हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर दो कार्बन से जुड़ा कार्बन सेकेंडरी कार्बन, उससे जुड़ा हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन। तीन कार्बन से जुड़ा कार्बन टर्सरी कार्बन, उससे जुड़ा हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन। चार कार्बन से जुड़ा कार्बन क्वाटरनरी कार्बन, और उससे जुड़ा हाइड्रोजन होता नहीं है। ठीक, सबसे छोटा एल्केन कौन सा है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी सारे कार्बन भी होते हैं, तीनों टाइप के हाइड्रोजन? आइसोक्टेन। कर लोगे? चलो नेक्स्ट, टाइप ऑफ एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल जब OH किससे जुड़ा है? प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। और सेकेंडरी अल्कोहल जब सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ा है। टर्सरी अल्कोहल जब OH टर्सरी कार्बन से जुड़ा है। ठीक, नेक्स्ट, टाइप ऑफ अमीन। प्राइमरी अमीन क्या होता है? जब नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, उसको कहते हैं प्राइमरी अमीन। नाइट्रोजन कार्बन कैसा ही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उससे मतलब नहीं है, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो सबसे छोटा प्राइमरी अमीन होता है मिथाइल अमीन। नेक्स्ट, सेकेंडरी अमीन जब नाइट्रोजन दो कार्बन से जुड़ा है, तो उसमें NH2 ग्रुप था, इसमें NH ग्रुप होता है, ध्यान रखना है ना, तो स्मॉलेस्ट होता है डाइमिथाइल अमीन। ठीक, ये आ गया। ठीक, टर्सरी अमीन होता है जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो, और क्वाटरनरी अमीन होता है जब नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ा हो। कर लेंगे? क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, 3 टाइप से करते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन ग्रुप, बेस्ड ऑन होमोलॉग। पहला क्या आता है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया, एक तो ओपन चेन, एक क्लोज चेन। ओपन चेन को एसाइक्लिक या एलिफेटिक भी कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड नहीं है, ना तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड। और जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या दोनों आ जाए, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड होते हैं एल्केन्स, जिनको पैराफिन्स भी बोलते हैं, इनका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड एल्कीन्स या इनको ओलिफिन्स कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड, फॉर्मूला होता है CnH2n। और ये एल्काइंस एसिटाइलिक बॉन्ड कहलाता है, फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये एसर्शन रीजन कराता है, एसिटिक एसिड इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है क्या? नहीं है, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक, और रीजन इसके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। ठीक, सही है, असर्शन रॉन्ग, रीजन राइट। क्लोज चेन या साइक्लिक 2 टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक फर्दर 2 टाइप के हैं। एलिसाइक्लिक का मतलब सिंपल साइक्लिक, उसमें कोई एरोमेटिसिटी नहीं है। अब एरोमेटिसिटी क्या होती है, जीओसी में पढ़ाऊंगा, रेजोनेंस पढ़ाने के बाद। ठीक, 7वें 8वें लेक्चर में। ठीक, अब इधर देखो, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक को छोड़ दो एक बार। इनमें क्या है, सिंपल ऐसी रिंग जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम ना हो, रिंग में सिर्फ कार्बन हो, तो दे आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक जिसमें रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा एटम आ जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा, दे आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक। एरोमेटिक 3 टाइप के होते हैं, बेंजोइड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, बेंजीन, टोलिन, फिनोल, एनिलीन, ये नेफ्थलीन, एंथ्रासिन एटसेट्रा। नॉन बेंजोइड जो एरोमेटिक तो है लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं है, जैसे ये हो गया साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन हो गया, ये आपका ट्रोपिलियम आयन हो गया, ये ट्रोपोन या एनसीईआरटी में दे रखा है। हेटेरोसाइक्लिक जिनमें ना एरोमेटिसिटी तो है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, लेकिन रिंग में क्या है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह आ जाए। ठीक, कर लोगे? पिरिडिन, पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन एटसेट्रा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस कराया भाई, इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड है? सिंपल ये देखना, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो आएगा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड, इसमें है, ये हो गया अनसैचुरेटेड। ये नहीं है, इसमें है, ये हो गया। मेलोनिक एसिड में नहीं है ना, सक्सिनिक में नहीं है, मेलिक में नहीं है, स्मेलिक और फ्यूमेरिक में। इनको मैंने याद कराने का तरीका बताया था, याद हो जाएगा, भूले तो नहीं? नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ हेटेरोएटम इन फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड। इसमें एक 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 रिंग में जहां पे है, इसमें रिंग में 2 आ गए, इसमें रिंग में 2 आ गए, इसमें रिंग में कोई हेटेरोएटम नहीं, 0, और इसमें मेलामाइन में 3। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप।
अगर हाइड्रोजन हटा दो वहां ग्रुप लगा दो, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे अल्कोहल, अमीन, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एटसेट्रा ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं। मेन हम पढ़ रहे हैं अल्काइल ग्रुप की नेमिंग। अल्काइल ग्रुप सबसे पहले मोनोवेलेंट जिसमें एक ही वैलेंसी फ्री है और यही इंपॉर्टेंट है। उसमें आएंगे आपके एल्केन्स। एल्केन्स में एन हटा के वाई-एल लगा देंगे। मिथेन का मिथाइल, है ना, इथेन का इथाइल। लेकिन जब प्रोपेन से आपने वैलेंसी फ्री करी ना, उसमें दो टाइप के कार्बन थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी से वैलेंसी फ्री करोगे एन प्रोपाइल बना, सेकेंडरी से वैलेंसी फ्री करी आइसो प्रोपाइल बना। तो यहां से नॉर्मल आइसो और नियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक, तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एल्केन या नॉर्मल एल्काइल ग्रुप उसे कहते हैं जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, सीधा स्ट्रेट चेन हो, नॉर्मल एल्केन हो गई। और नॉर्मल एल्काइल ग्रुप उसे कहते हैं जिसमें ना कोई ब्रांचिंग नहीं है और वैलेंसी भी टर्मिनल कार्बन पे फ्री है, चाहे तो इस साइड चाहे इस साइड। दे आर कॉल्ड नॉर्मल एल्केन। जैसे एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन। ये देखो एन प्रोपाइल सबसे छोटा, ये एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल। सही है। आइसो, आइसो जिसमें ये वाला ग्रुप है, आप बोल सकते हो एल्केन्स के केस में सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप के केस में सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। तो एल्केन्स ये हो गई आइसो ब्यूटेन, ये देखो आइसो पेंटेन, आइसो हेक्सेन, है कि नहीं है, सेकंड कार्बन पे हर जगह। और आपके जो ये होंगे, अच्छा सबसे छोटा आइसो प्रोपाइल ये होता है एक्सेप्शनली, इसको याद रख लो। वैसे आइसो मिनिमम 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं, लेकिन आइसो प्रोपाइल एक्सेप्शन इसका आ जाता है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आइसो ब्यूटाइल 1 2 3 सेकंड लास्ट कार्बन पे, आइसो पेटाइल 1 2 3 4 सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। समझे। नियो में क्या होगा? नियो में 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, एल्केन के केस में सेकंड कार्बन पे, एल्काइल ग्रुप के केस में सेकंड लास्ट पे। नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, ये नियो पेंटाइल, ये नियो हेक्सेन। कर लोगे। और ये जो होता है ना, इसको आइसोक्टेन बोलते हैं। इसमें आइसो ग्रुप भी है, नियो भी है, एक्सेप्शनली इसको आइसोक्टेन बोला जाता है। कर लोगे याद। नेक्स्ट, उसके बाद एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन में 2 टाइप के कार्बन, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी से वैलेंसी फ्री करी, टर्मिनल पे फ्री हुई, सो इट इज कॉल्ड एन ब्यूटाइल। लेकिन जब बीच वाले से फ्री करी तो ये ना तो आइसो कहलाया ना नॉर्मल, क्या कहलाया? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से करी। ये आइसो ब्यूटेन है। अगर टर्मिनल से वैलेंसी फ्री करोगे तो आइसो ब्यूटाइल बनता है, और टर्सरी कार्बन से टर्सरी ब्यूटाइल। इसको नियो ब्यूटाइल मत बोलना, क्योंकि नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए होते हैं। ठीक। और ये पूछा सबसे सारे टाइप के कार्बन और हाइड्रोजन किसमें है? सबसे छोटा एल्केन है वो आइसोक्टेन। बाइवेलेंट वाला छोड़ दो, ये आता ही नहीं एग्जाम में, क्यों करना है, वैसे पढ़ाते हैं कोचिंग वाले। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। एल्कीन से वैलेंसी फ्री करोगे क्या बनेगा? एल्कीनाइल। जैसे इथीन का बन गया इथीनाइल, इथीनाइल को विनाइल भी कहते हैं। फिर प्रोपीन में 2 टाइप से वैलेंसी फ्री कर सकते हो, एक तो डबल बॉन्डेड कार्बन से, पहले से प्राइमरी से, डबल बॉन्डेड सेकेंडरी से, और फिर sp3 कार्बन से। ठीक। तो इसको प्रोपिनाइल, इसको आइसोप्रोपिनाइल जब बीच वाले से फ्री हुई, और sp3 कार्बन से वैलेंसी फ्री हुई, वो दिस इज कॉल्ड एलाइल, सॉरी, विनाइल और एलाइल। ये 2 इंपॉर्टेंट है। बाकी इधर है ना, ये एल्काइन विल्काइन का छोड़ दो यार, कोई पूछता है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, साइक्लो एल्केन से फ्री करो, साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपाइल, और साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा। नेक्स्ट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल। बेंजीन को फीन भी कहा जाता है, एक वैलेंसी फ्री कर दो फिनाइल बन जाएगा। ये टोलिन है, इसके ऑर्थो पोजीशन से वैलेंसी फ्री करी, ऑर्थोटोलिन मेटा पे, मेटाटोलिन पैरा पे, पैराटोलिन। अगर आप टोलिन के मिथाइल ग्रुप से वैलेंसी फ्री करते हो 1, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। 2 फ्री करते हो बेंजाइल, 3 फ्री करते हो बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। कर लोगे याद। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होमोलॉग्स। तो होमोलॉगस सीरीज हम पढ़ते हैं जब दो कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला सेम है, उनके स्ट्रक्चरल फीचर सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट 2 सक्सेसिव मेंबर क्या हो जाए? CS2 ग्रुप से डिफर कर जाए, यानी 14 यूनिट वेट से डिफर कर जाए। दे आर कॉल्ड होमोलॉग्स एंड सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना, ये सारे क्या है? इनका जनरल फॉर्मूला सेम है, सारे ओपन चेन एल्केन्स है ना सब, और फंक्शनल ग्रुप तो इनमें होता ही नहीं है। तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के होमोलॉग्स हो गए। ऐसे ही एल्केन्स एक दूसरे के होमोलॉग है, एल्काइंस है। ठीक, कर लोगे। नेक्स्ट देखना, अब ये एग्जांपल हो गए, ये एल्केन, साइक्लो एल्केन से एक दूसरे के होमोलॉग है, सारे क्लोराइड से एक दूसरे के होमोलॉग कहलाएंगे, एल्कोहल से एक दूसरे के होमोलॉग्स है, प्राइमरी अमीन से एक दूसरे के होमोलॉग है। एल्कोहल और ईथर, इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, ये सेम टाइप के एटम से बने होते हैं, फिर भी ये
एक दूसरे होमोलोग नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है इनका। ये एल्कीन और ये साइक्लोएल्केन, इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, फिर भी एक दूसरे होमोलोग नहीं है। क्यों? ये ओपन चेन और ये क्लोज चेन, स्ट्रक्चरल फीचर डिफरेंट हो गया। ये प्राइमरी अमीन और ये सेकेंडरी अमीन, इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट माना जाता है, सो दे आर नॉट होमोलोग्स। और जनरली हम आइसो और नियो को भी एक दूसरे का होमोलोग नहीं बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये जनरल फॉर्मूला याद कराए थे, एल्केन्स का CN, आप बोलो एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, साइक्लोएल्केन का CnH2n। क्या एल्कीन साइक्लोएल्केन एक दूसरे के होमोलोग होंगे? वेरी गुड। एल्काइंस का, साइक्लोएल्कीन्स का, क्या वो एक दूसरे के होमोलोग होंगे? अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O, क्या एक दूसरे के होमोलोग होंगे? एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फॉर्मूला CnH2nO, क्या एक दूसरे के होमोलोग होंगे? एसिड और एस्टर का जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, क्या एक दूसरे के होमोलोग होंगे? समझे या नहीं समझे? फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोग क्या होता है? स्ट्रक्चरल फीचर सेम होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, जनरल फॉर्मूला सेम होता है, यानी वो सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। तीसरा, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। और चौथा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो प्रॉपर्टी भी सेम होगी। पांचवा, फिजिक वो दो सक्सेसिव मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, इसलिए उनका वेट में 14 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। और यूनिट में अगर वेट में डिफरेंस होगा तो छठा फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ठीक, लोअर होमोलोग बनाना है CH2 ग्रुप हटा दो, हायर होमोलोग बनाना है CH2 ग्रुप ऐड कर दो। आइसोपेंटेन का लोअर होमोलोग आइसोब्यूटेन और हायर होमोलोग आइसोहेक्सेन कर दोगे। अब मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, एल्काडाइन जो है इसका चौथा होमोलोग बताओ, तो एल्काडाइन में डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। उसका जनरल फॉर्मूला हमने बनाया, 3 कार्बन में 2 डबल बॉन्ड आए, तो कैसे क्या बनेगा जनरल फॉर्मूला? CnH2n-2। ठीक, तो इसका पहला हो गया C3H4, दूसरा C4H6, फिर C5H8, C6H10, CH2 ऐड करके चौथा होमोलोग आ गया। एल्कीन आइन का तीसरा होमोलोग, ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-4। इसके मिनिमम कार्बन कितने होते हैं? 4। ये भी पूछ लेता कई बार, एल्कीन आइन में पहले होमोलोग में मिनिमम कार्बन कितने हैं? 4। फिर आपको तीसरा होमोलोग बताना है, C4H4 के बाद C5H6 और तीसरा हो जाएगा C6H8, बता दोगे ना? नेक्स्ट, कौन सा होमोलोग है कौन सा नहीं है? ये टर्मिनल अल्काइन, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी है, होमोलोग नहीं होंगे। अल्कोहल ईथर नहीं हो सकता, एल्डिहाइड कीटोन नहीं होता। ये साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये क्या है? साइक्लो एल्काइल क्लोराइड है, हो सकता है। ठीक, ये ओपन चेन क्लोज चेन नहीं होगा, ये क्लोराइड ये ब्रोमाइड नहीं होगा, ये दोनों साइक्लोएल्केन्स है, होमोलोग होगा। ये प्राइमरी सेकेंडरी अमीन नहीं होगा, एसिड एस्टर नहीं होगा, अल्कोहल ईथर नहीं, सॉरी फिनोल ईथर नहीं होगा। दिस इज फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप होगा। प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन नहीं होगा, प्राइमरी अमीन होगा। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 टाइप से, कॉमन, डिराइव्ड और आईयूपीएसी। कॉमन नेमिंग आज हमने पढ़ी, आईयूपीएसी कल पढ़ेंगे, डिराइव्ड सिलेबस में नहीं है। ठीक, कॉमन नेमिंग 2 टाइप से होती है, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। सोर्स के बेस पे मार्सी एरिया से मिलती है मीथेन, जिसको मार्स गैस कहा जाता है। डिस्टिलेशन ऑफ वुड, मिथेनॉल, उसको वुड स्पिरिट कहा गया कॉमन नेमिंग में। शुरू में, पुराने नेम है, बिल्कुल शुरू के नेम है, बहुत पुराने टाइम के, है ना, अपने दादा परदादा के परदादा से भी पहले के। ठीक, फॉर्मिक एसिड मिलता है फॉर्मिका से, एसिटिक एसिड मिलता है एसिटम यानी विनेगर से, लैक्टिक एसिड मिलता है लैक्टम से, इसका फॉर्मूला एक बार देख लेना। ठीक, ब्यूटारिक एसिड मिलता है बटर से, मेलिक एसिड मिलता है एप्पल से, इसका फॉर्मूला देख लेना। टार्ट्रिक एसिड मिलता है टेमरिंड से, इसका फॉर्मूला देख लेना। सिट्रिक एसिड मिलता है सिट्रस फ्रूट से, इसका फॉर्मूला देख लेना। ठीक, नेक्स्ट, कॉमन नेमिंग बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। 2 टाइप के होते हैं फंक्शनल ग्रुप, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग जिनमें कार्बन नहीं है, एक होता है टर्मिनेटिंग जिनके पास कार्बन होता है, COOHCHOCN। एक ध्यान रखना, सी जो नॉन टर्मिनल में CO आएगा, कीटोन इसमें आता है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का OH को अल्कोहल, SH को थाई अल्कोहल, X को हैलाइड, NH2 को अमाइन, सेकेंडरी को भी अमाइन, टर्सरी को भी अमाइन बोलेंगे, O को ईथर, CO को कीटोन। ध्यान रखना, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में अगर सेम टाइप के अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा प्रीफिक्स यूज करते हैं। और क्या था, सेम अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, प्राइमरी, सेकेंडरी एटसेट्रा को कभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, आइसो नियो कंसीडर करते हैं। अब ये देखो, बोलो क्या है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल,
सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एन पेंटाइल अल्कोहल, आइसोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, एन नहीं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कर लोगे? एन ब्यूटाइलमाइन, आइसोप्रोपाइलमाइन, टर्सरी ब्यूटाइलमाइन, सेकेंडरी ब्यूटाइलमाइन, विनाइल क्लोराइड, विनाइल सॉरी अलाइल क्लोराइड, अलाइल अल्कोहल, डाइमिथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, मिथाइलमाइन, डाइमिथाइलमाइन, ट्राइमिथाइलमाइन, इथाइलमाइन, डाइथाइलमाइन, ट्राइथाइलमाइन, मिथाइल भी है, इथाइल भी, आइसोप्रोपाइल भी, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, मिथाइल अमाइन। टर्सरी अपने आप अंडरस्टूड है, ठीक। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना, उसके लिए यूज करना, 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटायर, 5 के लिए वेलर। इनमें नॉर्मल आइसो, इसमें नॉर्मल आइसो नहीं यूज करते। 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड है तो एक्राइल, 4 कार्बन 1 डबल बॉन्ड है तो क्रोटोन। फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स, COOH के लिए एक एसिड, COOH एनहाइड्राइड के लिए एक एनहाइड्राइड, एस्टर के लिए पहले अल्काइल ग्रुप लिखो, फिर टोटल कार्बन और फिर 8। एसिड हैलाइड के लिए वाइल हैलाइड, अमाइड के लिए अमाइड, CHO के लिए एल्डिहाइड, CN के लिए O नाइट्राइल और NC के लिए O आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड है, 2 एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, एन ब्यूटारिक एसिड, आइसोब्यूटारिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, आइसोबेंजोल्डिहाइड। दिस इज एक्रोलीन, याद करना है। क्रोटोनल्डिहाइड, फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, अमाइड, फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, ठीक। ये मिथाइल और 1 कार्बन का फॉर्मेट, मिथाइल 2 कार्बन का एसीटेट। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक और एसिटिक, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटोनाइट्राइल और एसिटो आइसोनाइट्राइल। हो जाएगा भाई। IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC नेम के 3 पार्ट होते हैं, पहला प्रीफिक्स, वर्ड रूट और तीसरा सफिक्स। प्रीफिक्स 2 टाइप का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर सफिक्स भी 2 टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब भी आप IUPAC नेम का स्ट्रक्चर लिखोगे, पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट बीच में आएगा, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। मैं इसको ऐसे याद कर लेता हूं, सेकेंडरी -2, प्राइमरी प्रीफिक्स -1, 0 +1 +2, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स आपको बताएगा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो एटसेट्रा, मिथाइल, इथाइल, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। और प्राइमरी प्रीफिक्स तब यूज करते हैं जब कंपाउंड क्या है? साइक्लिक, उसका प्रीफिक्स क्या होता है? साइक्लो। वर्ड रूट हमें नंबर ऑफ कार्बन बताता है, प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने हैं। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 का प्रोप, 4 ब्यूट, 5 6 7 8 9 10 11 12, बस इतना कर दो, ठीक है। ये 20 के लिए आइकोस और 30 के लिए ट्राइकोन। नेक्स्ट प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली, तो उसके लिए एन यूज करेंगे। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अगर 2 डबल बॉन्ड है डाई इन, 3 डबल बॉन्ड है ट्राई इन, 4 है टेट्रा इन, ठीक। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो है डाई आइन, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, इन आइन, समझ गए। और सेकेंडरी सफिक्स सबसे लास्ट में जो आएगा वो बताएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जैसे COOH ओइक एसिड, CHOL OH है ओल, ठीक। फिर उसके बाद आपकी ये टेबल आती है, प्रायोरिटी टेबल ऑन फंक्शनल ग्रुप। देखो प्रायोरिटी टेबल में आपको, जब भी आप IUPAC में प्रायोरिटी टेबल याद करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, उसमें सिर्फ ये याद कर लो कि उनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। टोटल 13 ग्रुप आप लिखते हैं, पहले 4, फिर 4 और लास्ट में 5 याद कर दो। सफिक्स क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स का कैसे काम करेगा, वो आपको ना प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। तो पहले 4 बोलो, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर। फिर उसके बाद 5वें नंबर में कौन आएगा? एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। अब नेक्स्ट 5, पहला एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, अमाइड। हो गए ना याद। अब इधर देखो, COOH कार्बन चेन में है तो इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। अगर कार्बन चेन में उसका प्रीफिक्स नहीं होगा, ठीक, कार्बन चेन में नहीं है, सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है तो कार्बोक्सी। फिर SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड सफिक्स, सल्फो प्रीफिक्स। और ये एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड, ये प्रीफिक्स का काम करता नहीं है। एस्टर अगर आ गया, कार्बन चेन में है, सफिक्स का काम करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का एल्काइल, फिर बीच में वर्ड रूट वगैरह आई और लास्ट में O8, और प्रीफिक्स इसका होगा नहीं, चेन में होगा तो कार्बन COOR का, एस्टर का अगर चेन में नहीं है कार्बन, एल्काइल
कार्बोक्सिलेट, जैसे इसमें था ना कार्बोक्सिलिक एसिड, एग्जैक्टली वैसे। और इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल या एल्कोइल एल्केनोइल ऑक्सी। ये याद मत करो, प्रीफिक्स इतने काम नहीं आते हैं, ठीक। नेक्स्ट एसिड हैलाइड है कार्बन चेन में तो ऑयल हैलाइड, कार्बन चेन में नहीं है तो सफिक्स कार्बोनिल हैलाइड, ठीक। और अगर इसका प्रीफिक्स यूज करना है तो हेलो फॉर्माइल या हेलो कार्बोनिल, ठीक। अमाइड का कार्बन चेन में है तो अमाइड, और चेन में नहीं है तो सफिक्स है कार्बोक्जामाइड, और इसका प्रीफिक्स कार्बामोइल, कभी काम नहीं आएगा। साइनो का कार्बन चेन में है नाइट्राइल, चेन में नहीं है कार्बोनाइट्राइल, प्रीफिक्स इसका साइनो होता है। एनसी का आइसोनाइट्राइल, और चेन में नहीं है तो कार्बाइलामाइन, और ये आइसोसाइनो इसका प्रीफिक्स होता है। नेक्स्ट सीएचओ कार्बन चेन में है तो ये अल सफिक्स नहीं है कार्बाल्डिहाइड, और जब इसका कार्बन चेन में प्रीफिक्स है तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हुए ऑक्सो, और चेन में नहीं तो फॉर्माइल। कीटो का कार्बन हमेशा चेन में होगा, ओन इसका सफिक्स और प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो। ओएच का ओल और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, एसएच का थायोल और प्रीफिक्स मरकैप्टो, NH2 का अमीनो और अमाइन इसका सफिक्स होता है। ये इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? 4, लेकिन प्रायोरिटी सिर्फ एक को दी जाएगी, प्रिंसिपल एक ही होगा। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, इथाइल, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ये सब आपको पता, नाइट्रो, ये यूज होते हैं ना क्वेश्चंस में। ये एल्कोक्सी, मिथोक्सी, इथोक्सी सब आ जाएगा, ठीक। ये काम नहीं आएंगे आपके, कोचिंग में फालतू पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नेम, ध्यान से सुनना, 2 ही मेजर रूल है आईयूपीएसी में, 2 रूल यूज करते हैं आप। पहला कौन सा है? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। जब भी आप प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगी जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। पहली प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तीसरी प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और चौथा प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे चेन सिलेक्ट करनी है। जब आप इस प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले लिस्ट लोकेंट नंबर विल बी गिवन टू प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, फिर उससे डिसाइड ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड को, और थर्ड प्रायोरिटी आती है सब्स्टिट्यूएंट की। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है देन क्या करेंगे? लिस्ट लोकेट नंबर रूल फॉलो करेंगे, जिस साइड से आपके सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल रहा है उस साइड से नंबरिंग करेंगे। और एक से ज्यादा अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ जाए आइदर साइड से, तो उस केस में क्या करते हैं? अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप को लिस्ट लोकेट नंबर दिया जाता है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाए आइदर साइड से, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, जिस साइड से डबल बॉन्ड आ रहा है उसको लिस्ट लोकेट नंबर दिया जाएगा। बोलो, कोई डाउट नहीं है? ये आपके सामने मैंने एग्जांपल्स करा रखे हैं, कर लोगे ऐसे? ये बहुत सारे एग्जांपल आपने किए हैं। इसके बाद फिर बस वो पता ही, आईयूपीएसी नेम में कभी भी आप स्पेस नहीं देते हैं। अल्फाबेट और डिजिट को आप हाइफन से, डिजिट को कोमा से सेपरेट करते हैं। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा किस यूज करते हैं। और अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। डाई, ट्राई, टेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखे जाते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट, इनके नेम सिखाने क्या किसी के आपको? कहां गए वो? ये वाले किसी के नेम याद कराऊं? कर लोगे ना? तो ये आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, बस एक बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना। आज का लेक्चर इतना ही था। आईयूपीएसी नेमिंग में, आईयूपीएसी नेमिंग के 2 रूल है। पहला, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन which have principal functional group, second priority maximum number of multiple bond, third maximum number of carbon, fourth maximum number of substituent। सेकंड रूल क्या था? सिलेक्शन ऑफ नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। कैसे करते हैं? जब आप नंबरिंग करेंगे एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले लिस्ट लोकेट नंबर मिलना चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, सेकंड प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को, और थर्ड प्रायोरिटी होती है सब्स्टिट्यूएंट की। और सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तो लिस्ट लोकेट नंबर रूल फॉलो करेंगे, जिस साइड से सबसे मिनिमम नंबर मिल रहा होगा सब्स्टिट्यूएंट को उस साइड से नंबरिंग करेंगे। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ जाए आइदर साइड से, तो उस केस में अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप को लिस्ट लोकेट नंबर दिया जाता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कंपटीशन हो जाए, प्रायोरिटी किसको जाती है? करें स्टार्ट। COOH प्रीफिक्स कुछ होता नहीं, ओइक एसिड जब इसका कार्बन चेन में है सफिक्स यूज करेंगे, और प्रीफिक्स यूज करेंगे कार्बोक्सिल के लिए, और जब कार्बन चेन में नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले आप प्रिंसिपल कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करो, फिर उसको इंक्लूड करते हुए चेन सिलेक्ट करो ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा। ठीक, तो इसमें 2 पे ब्रोमो और 3 पे इथाइल हो गया, 2 ब्रोमो 3 इथाइल, पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड हो गया। नेक्स्ट वाले में ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेन सेलेक्ट कर रहे थे, आप नीचे जा रहे हैं उसमें भी 6 आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं उसमें भी 6 आ रहे हैं, लेकिन नीचे इसलिए गए क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहे हैं। ठीक, नंबरिंग करने के बाद नेम अपने आप लिख दोगे। फिर ऐसे ये वाला, ये तो सिंपल सीधा सीधा है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये था
इसके ना 2 कार्बन का है आपका, और दूसरे कार्बन पे क्या 3 क्लोरीन लग गए, तो 2 ट्राई क्लोरो इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, इसमें 2 COOH ग्रुप आ गए, तो दोनों COOH ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करो, तो सीधी सीधी ये चेन हो गई आपकी। अब नंबरिंग करने की दिक्कत थी, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। इससे करी क्यों? सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिला। बाई चांस अगर इधर डबल बॉन्ड होता तो नंबरिंग इधर से होती, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए था। ठीक, समझे कि नहीं समझे? अगर 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो सभी को एक्सक्लूड कर दो चेन से, ये लेटेस्ट रूल है। जैसे इसमें ना 3 कार्बन थे, तीनों के एक COH लगा, तो क्या हो गया, तो तीनों को एक्सक्लूड कर दिया। 3 कार्बन की चेन प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है लेटेस्ट रूल। पहले क्या करते थे, इसको एक को हटा दो किसी को भी और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5, तो 3 पे क्या आया, COOH 3 कार्बोक्सी। ठीक, पेंटेन 1,2,1,5 डायोइक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड का है। सल्फोनिक एसिड में कार्बन तो होता नहीं, उस कार्बन को इंक्लूड करेंगे जो चेन में है, जो जिससे SO3H जुड़ा है, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिस तरफ से मिनिमम लिस्ट लोकेट नंबर मिले, कार्बन कंटेनिंग कार्बन को जिसके फंक्शनल ग्रुप लगा है। फिर ये एनहाइड्राइड का तो बिल्कुल आसान है, ये दोनों में सेम है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, और ये इथेनोइक मिथेनोइक है, तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट, एस्टर में सबसे पहले आप ना कार्बन चेन में तो सब्स्टिट्यूएंट तो होता नहीं है, एल्काइल O8 लिखा जाता है। एल्काइल O8 जब लिखोगे सबसे पहले देखो एल्काइल ग्रुप लिखना, एल्काइल ग्रुप लिखा, फिर इसमें ये एल्काइल ग्रुप लिख दिया इथाइल। अब देखो, अब ये आपका कंपाउंड जो बचा है इसकी नेमिंग करो, कितने कार्बन की चेन, एक मिथेनोएट, ये मिथाइल इथेनोएट कर लोगे ऐसे। अब इसमें देख लो, सबसे पहले ये इथाइल लिखा आपने, इथाइल लिख दिया, फिर उसके बाद देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसको इंक्लूड करते हुए ऐसी चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है। उधर गया ना, नीचे मत आना गलती से भी, तो 2 पे इथाइल, ये पहले इथाइल लिखा, फिर 2 पे इथाइल प्रोप 2 in O8 कर लोगे। और जब ये कार्बन चेन में ना होना तो इसके लिए एल्काइल कार्बोक्सिलेट लिखा जाता है। एल्कोक्सी कार्बन लिया, एल्केनोइल ऑक्सी, ये इसके सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, अब एसिड हैलाइड आ गया, इसके लिए ऑयल हैलाइड सफिक्स है, और कार्बन चेन में ना हो तो कार्बोनिल हैलाइड, और इसके प्रीफिक्स होते हैं हेलो फॉर्माइल या हेलो कार्बोनिल। ये भी ऐसा ही है, ये कार्बन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन इंक्लूड करते हुए ये चेन ली। क्यों चेन ली? क्योंकि नीचे आने पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो रहे, 5 कार्बन तो इधर भी थे, इधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। फिर नेक्स्ट वाले में ये चेन सेलेक्ट की क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड कवर हो रहा है। ठीक, कर दोगे नेमिंग से, नंबरिंग से नेमिंग। अब नेक्स्ट ये वाला, ये तो अमाइड है, अमाइड के लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स अमाइड ही होगा, अगर कार्बन चेन में नहीं कार्बोक्सामाइड, और इसके लिए प्रीफिक्स कार्बोमोइल, ये चेन हो गई लॉन्गेस्ट चेन। समझे कि नहीं समझे? कर लोगे, 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल और पेंटेनामाइड। अब इसमें देखो, इसमें नाइट्रोजन के भी एक ये लगा ग्रुप, ये सेकेंडरी अमाइड है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मल्टीपल बॉन्ड कवर कर लिया। तो अब बोलोगे 3 पे इथाइल और N पे इथाइल, 3 N डाई इथाइल ब्यूट 3 in 1 अमाइड। ठीक, अब साइनो वाला आ गया, इसको नाइट्राइल बोलते हैं, और तो जब कार्बन चेन में ना हो कार्बोनाइट्राइल, और साइनो इसका प्रीफिक्स है। तो ये देखो, ये सीधा सीधा स्ट्रेट चेन है। नंबरिंग इधर से करेंगे, इसको मिनिमम नंबर देंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर, इसमें भी वही किया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर, मल्टीपल बॉन्ड कवर करते हुए चेन। फिर ये 2 से ज्यादा थे तो सबको हटा दो चेन से, कर दोगे ऐसे। नेक्स्ट, CHO में ऑक्सो और ये फॉर्माइल कार्बोल्डिहाइड है ना, ऑक्सो प्रीफिक्स है जब कार्बन चेन में, सफिक्स अल है, कार्बन चेन में नहीं, ये फॉर्माइल प्रीफिक्स है और सफिक्स कार्बोल्डिहाइड है। तो ये 1 2 3 4 5 ये हो गई सीधी सीधी चेन। ठीक, 3 पे 2 पे क्लोरो है, 4 पे 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंट 4 in 1 अल, और इसमें 2 से ज्यादा कार्बन थे, सबको एक्सक्लूड करके नंबरिंग कर दो, कर दोगे। ये वाला ये कीटो है यार, सिंपल 1 2 3 4, यहाँ पे इधर भी जा सकते हैं, लेकिन नीचे क्यों गए, मल्टीपल बॉन्ड को कवर किया है। और इसमें 2 कीटो है, तो दोनों कीटो को कवर करते हुए नंबरिंग इस साइड से की, क्योंकि इस साइड से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल रहा है, इधर से 2 मिल रहा है, उधर से 3 मिल रहा था। ठीक, फिर OH का हाइड्रोक्सी, ये वाला आ गया। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ये हो गई। इधर क्यों गए, इधर भी 4 कार्बन हो रहे थे, इधर इसलिए गए क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो और इथाइल 2 हो गए, उधर सिर्फ 1 होता सब्स्टिट्यूएंट, उधर जाते तो। ठीक, कर लोगे। फिर ये हो गया 3 ब्रोमो 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। इसमें देखो, इसमें ना OH दोनों साइड से 4th पोजीशन पे आएगा। फिर आपने देखा मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर दो, वो लेफ्ट साइड से आ। फिर इसमें ये तो सिंपल था, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। सबसे बढ़िया क्वेश्चन इन सब में ये है, ये वाला सीधा ये समझ लो,
इसमें क्या है, लेफ्ट से अच्छा 2 OH है, दोनों में कार्बन इंक्लूड करते हुए ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई। फिर आपने देखा कि अब नंबरिंग करनी है, लेफ्ट से भी की राइट से भी की, तो लेफ्ट और राइट से करने पे दोनों साइड से OH सेकंड और 2 और 7 पे आ रहा है। फिर मल्टीपल बॉन्ड चेक किया, वो भी 4 पे आ रहा है। फिर सब्स्टिट्यूट चेक किया, 3 और 6 पे आ रहा है दोनों साइड से। फिर जिस साइड से ना इथाइल लिस्ट लोकेंट नंबर है अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप, उसको लिस्ट वो नंबरिंग सही है RHS वाली। तो 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 4 इन 2 7 डाइओल हो गया। बोलो कोई डाउट है क्या? बस ये क्वेश्चन था। NH2 में ये सिंपल है यार, ये हो गई मेन चेन, कार्बन है NH2 वाला और ये डबल बॉन्ड भी आ गया, तो 2 इथाइल प्रोप 2 इन अमाइन, ये वाली ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक, नंबरिंग इधर से क्यों की, उधर से क्यों नहीं की डबल बॉन्ड होते हुए? क्योंकि NH2 को मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो क्या बोलोगे, 4 अमीनो 3 ब्रोमो, नहीं 3 ब्रोमो पेंट 4 इन 1 डाई 4 डाई अमाइन कर लोगे। अब इसमें ये टर्सरी अमाइन था, टर्सरी अमाइन में आपने देखा नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन ली ना जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, पहले डबल बॉन्ड वाला देखा, इधर डबल बॉन्ड है नहीं, तो यही चेन होगी आपकी। ठीक, तो इसमें यहां पे ये चेन इधर से नंबरिंग करो, इधर से N3 पे आ रहा था, तो फिर हमने देखा उधर से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिला, ऐसे कर दोगे। ये 4 पे मिथाइल, 4 पे क्या है इथाइल है ना, 4 पे मिथाइल और इस पे N पे मिथाइल और N पे इथाइल, तो N पे इथाइल सबसे पहले, फिर 4N डाई मिथाइल पेंट 1 इन 3 अमाइन। आईपीएससी ने मोफीथर ओक्सा सिस्टम इपोक्सी सिस्टम छोड़ दो, इसमें सीधा ये देख लो, जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, एक चेन सेलेक्ट करी ये वाली और ये बच गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन, ये 4 की चेन है, उधर 2 की चेन, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो इसमें ना नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, 2 पे लगा इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी इथेन, ये ओक्सा और ये सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ जाए, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर दो, बाकी सारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, तो अब इसमें एक को सिलेक्ट कर देना, किया, इसमें OH को सिलेक्ट किया, फिर इसको, ये आपकी मेन चेन होगी इसके कार्बन को कवर करते हुए। फिर नंबरिंग उस साइड से करो जिस साइड से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, इधर से 2 मिल रहा है, उधर से 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, तो ये सही है। ठीक, तो 4 ब्रोमो नहीं 5 अमीनो 4 ब्रोमो हैग्स 5 इन 2 ओल आ गया। भाई एक बार ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट हो गया ना, फिर सारे फंक्शनल ग्रुप क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, कर लोगे ऐसे। इसमें CHO है, CHO सेलेक्ट कर दिया, ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक, CHO अब 1 2 3 4 5 6, ठीक, 4 पे इथाइल है, 2 पे भी इथाइल है ना, 5 पे अमीनो 5 अमीनो 2 4 डाई इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। फिर ये देखो इसमें कीटो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, कीटो फंक्शनल ग्रुप हो गया मेन, तो उसको मिनिमम नंबर देते हुए नंबरिंग कर दी। ठीक, फिर ये वाला इसमें एसिड हैलाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए चेन होगी, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, फिर नेम लिख दो। फिर अमाइड है तो ये चेन आ गई, नंबरिंग अमाइड से स्टार्ट होगी। फिर एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो उधर से ही ये प्रिंसिपल कार्बन चेन, उधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक, नेक्स्ट अब ये वाला, इसमें क्या, ये क्या आप देखो ना, ये एस्टर और ये एसिड हैलाइड, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, प्रायोरिटी के ऑर्डर एस्टर, तो पहले आप लिखोगे एस्टर का नेम मिथाइल, फिर इसके एक कार्बन की चेन है और उसके क्लोरो लगा, मिथाइल क्लोरो मिथेनोएट। फिर ये एसिड हैलाइड है मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके एक ही कार्बन का है, उसके NH2 लगा, तो अमीनो मिथाइनोल मिथेनोइल क्लोराइड। फिर ये क्या है, एसिड, और ये क्या लगा इसके, मिथॉक्सी। एसिड और एस्टर में एसिड की प्रायोरिटी है, मिथॉक्सी मिथेनोइक एसिड। एसिड और एसिड हैलाइड में एसिड की प्रायोरिटी, क्लोरोमिथेनोइक एसिड। एसिड और अमाइड में एसिड की प्रायोरिटी, अमीनो मिथाइल अमीनो मिथेनोइक एसिड। ये मिथेनोइक एसिड है ही आपका, इसमें कुछ था ही नहीं। अब ये देखो COCl, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप तो ओनली एसिड हैलाइड ही है, उसके क्या लगा, एक ही कार्बन का क्लोरीन लगा, तो क्लोरो मिथेनोइल क्लोराइड, इसको फोस्जिन गैस कहते हैं। ये क्या है, CONH2, ये NH2 ग्रुप लगा, तो इसको अमीनो मिथेनामाइड कहते हैं। बस इतना ही, सिलेबस में इतना कर दो काफी है। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग कंपाउंड, क्या होता है इसमें, सबसे पहले भाई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, या यूं बोल दो साइड चेन में भी साइड चेन हो, जैसे ये वाला है। तो इसमें आपने देखा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, क्या है, ओनली कार्बन है। तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम नंबर कार्बन कंटेनिंग मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट की, सीधी सीधी आ गई, बोल मत बीच में, ठीक, ये सीधी सीधी आ जाएगी ना। तो 5वें कार्बन पे देखो ये कैसा कॉम्प्लेक्स लगा है, ये 3 कार्बन जुड़े और इन 3 कार्बन के बगल में
सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो क्या करोगे, जो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कि इसका एक साथ नाम थोड़ा लिख सकते हैं। तो क्या करोगे, नंबरिंग करो इसकी, मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब 5 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो उसको लिखा जाता है ब्रैकेट में 5 डैश। तो इसमें क्या है, 2 पे साइड चेन 2 डाई मिथाइल और ये प्रोपाइल 3 कार्बन का 5 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन, ऐसी नेमिंग होती। कर लोगे 20 कार्बन। अच्छा दूसरा तीसरा एग्जांपल ऐसे ही है, 20 कार्बन की एल्केन है आइकोसेन, 30 कार्बन की है ट्राइकोंटेन। आईयूपीएसी नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, अगर आपके कंपाउंड में रिंग भी है ओपन चेन भी है तो उस केस में प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी, विच हैव पहली प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तीसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और कार्बन भी सेम हो जाए तो साइक्लिक रिंग। ठीक, तो ये एग्जांपल करा रखी है, कर लोगे। फिर उसके बाद अगर आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है तो वो उसका पार्ट माना जाता है, लेकिन उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे ये हो गया, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन था, COOH डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है तो इसका कार्बन रिंग में नहीं कंसीडर करेंगे, मतलब ये 6 की रिंग ही बोलेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन 6 की ही है, 7 की नहीं लिखी जाएगी। ठीक, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी यही है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, चेन से बाहर है तो इसको क्या ओइक एसिड की बजाय क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब आप प्रीफिक्स साइक्लो यूज करते हैं रिंग कंटेनिंग कंपाउंड के लिए तो साइक्लो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं और नंबरिंग एज यूजुअल, यानी नंबरिंग में सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तो लिस्ट लोकेंट रूल फॉलो किया जाता है, और अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ रहा है इधर साइड से तो अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप, अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट लोकेंट नंबर। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कंपटीशन हो जाए, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी। ये एग्जांपल्स करा रखे, कर लोगे। कोई डाउट, कोई भी एग्जांपल अगर इनमें से आपको एक पूछना हो जाएंगे सारे। बस नंबरिंग का ध्यान रखना, नंबरिंग में कंफ्यूज हो सकते हो इसमें। फिर आ जाते हैं आपके आईयूपीएसी नेम ऑफ बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये जो लिखा ना जैसे साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। बाकी ये जो ना टोलिन, फिनोल, एनिलिन, एनिसोल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड, बेंजोनाइट्राइल, या ये सारे आपके आईयूपीएसी नेमिंग में कंसीडर किए गए हैं। फिर एक दो मैंने ऐसे ही करा दिए, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये वाले आपके एनसीईआरटी में 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन कर लेंगे ऐसे। फिर ये वाले, इसमें रूल क्या होता है बेंजीन रिंग में, बेंजीन भी है और ओपन चेन भी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेंजीन भी है और ओपन चेन भी, उस केस में हम क्या करते हैं भाई, प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी दैट चेन विच हैव प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और अगर दोनों के पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ऐसी चेन ओपन चेन, अगर उसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन है, अदरवाइज बेंजीन रिंग। तो ये ऐसे आईयूपीएसी नेम करा रखे। इसमें ओपन चेन हो गई प्रिंसिपल कार्बन चेन, इसमें भी ओपन चेन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप उसके पास। इसमें देखो 2 कार्बन की ओपन चेन और बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग मेन चेन। इसमें 4 कार्बन की चेन थी तो ये वाली मेन चेन हो गई। इसमें 3 वाले में, दोनों में 3 वाली मेन चेन हो जाएगी। कर दोगे ऐसे। ये क्या है, ऑर्थोजाइलिन, इसको 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, ये 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, मेटाजाइलिन, और ये पैराजाइलिन है। नेक्स्ट ये वाले, ये ऑर्थोक्रिसोल होता है, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल। नंबरिंग कर दोगे OH से, ये 1,2 डाइमिथाइल फिनोल है, ये क्या है 1,3 है, और ये 1,4 डाइमिथाइल है। ये नहीं सॉरी, वो तो उसका था यार, क्या बोलते हैं, क्रिसो। ऑर्थोक्रिसोल में तो क्या होगा 2 मिथाइल फिनोल, ये 3 मिथाइल फिनोल, ये 4 मिथाइल फिनोल, पैराक्रिसोल। ये सिंपल एग्जांपल है। ये बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कैटेकोल है, इसमें 1,2 पे OH आएगा, बेंजीन 1,2 डाइओल, बेंजीन 1,3 डाइओल रिसोर्सिनोल, बेंजीन 1,4 डाइओल क्यूनोल। ये एनसीईआरटी में आपके अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में इसको हाइड्रोक्विनोल भी कहते हैं। ये सैलिसिलिक एसिड है, तो इसमें ना ये फंक्शनल ग्रुप और ये OH सब्स्टिट्यूएंट हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ये क्या है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट ये वाले जो नेम लिखे आपने, बेंजीन रिंग में क्या करना, पहले देखना सब में बेंजीन रिंग है, ये देखना फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप जहां लगा है उसको मिनिमम नंबर दे देना। ठीक, फिर आप बाकी को लिस्ट लोकेट नंबर देते हुए सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कर देंगे और नेम लिख देंगे। जैसे पहला बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड हो गया सीधा, इसमें नंबर 1 इसको मिला, ये 1 2 3 4, 2 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, एग्जैक्टली ऐसी है। नेक्स्ट है 4 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे मिथोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये 3,4 डाइमिथाइल फिनोल है। ऐसे ही ये नेम है, कर लेंगे भाई। बोलो इनमें कोई डाउट है किसी में। ठीक,
जब आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए और आईयूपीएसी नेम पूछा जाए तो आप है ना ऑर्थो इथाइल एनिसोल पूछा, एनिसोल का स्ट्रक्चर बना ऑर्थो इथाइल लगा दिया। और जब आपको यहाँ पे पैरानाइट्रो एनिलीन पूछा, एनिलीन का स्ट्रक्चर बना पैराबेनाइट्रो लगा दिया। 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन पूछा, पेंटेन बनाई, नंबरिंग करी, 2,3 पे ब्रोमो लगा दिए और 1 पे फिनाइल लगा दिया। 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन बनाई, नंबरिंग करी, 1 पे फ्लोरो 2 पे नाइट्रो 4 पे इथाइल। ये देख लो एक बार, दोबारा से देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्प्रिन का आईयूपीएसी नेम कैसे बनेगा? देखो एस्प्रिन में क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये है सैलिसिलिक एसिड, तो इसका हाइड्रोजन हटाओ OH का और वहां पे COCH3 लगा दो, एसिटाइल ग्रुप लगा दो, ये बन जाएगा आपका एस्प्रिन। और इसलिए एस्प्रिन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक, सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसका नेम होता है 1 2 पे क्या लगा, 2 इथेनॉल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, और ये क्या है, पैरासीटामोल। तो इसमें क्या है, ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये फिनाइल रिंग लगी है और फिनाइल के चौथे पोजीशन पे OH लगा है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड। ये वाला देखो, ये ऑयल ऑफ विंटरग्रीन है, इसमें एस्टर है फंक्शनल ग्रुप, 2 पे हाइड्रोक्सी लगा, और ये मिथाइल लिखोगे पहले, मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। ठीक, और मिथाइल सैलिसाइलेट भी बोलते हैं इसको, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन होता है। ठीक, ये मैं आपको आगे भी रिपीट करा दूंगा जब आगे आएंगे, ये ऐसे ही इनकी जरूरत नहीं है, ये मैंने टाइम पास के लिए करा था। और ये वाले बाइसाइक्लो, ये वाले कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं, बाइसाइक्लो का स्पायरो। ठीक,